ये तो उस वक्त था ना गैर महीना मुद्दत तक, अब ये इससे भी बात आगे बढ़ गई है। साबित हो पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जो भी अपोजिशन में रहे हैं उनकी छतरोल भी हुई है। आपको याद नहीं है जनरल अयूब साहब का जब मार्शल लगा हुआ था तो फैज़ अहमद फैज़ को, हबीब जालिब को और कितने सारे लोगों को चौराहे के बीच छितर मारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ए.के. आज़ाद। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जो आदर राजा साहब को बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो सबसे बड़ा फितना है डिस इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं वो पीपल पार्टी जो एक वक्त में शराब को शहद बनाने चाहती थी या बनाने में कामयाब भी हुई, बनाने में कामयाब हो गई थी, और वही पीपल पार्टी आज गलाजत और इस तरह की बहुधा बातें कर रही है कि बिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान का जो यूरिन टेस्ट हुआ था उसमें शराब के जो जुजियात मिले हैं। अब ये सारी सिचुएशन नाज़रीन अगर आपको बताता चलूँ तो ये अली तलत चौधरी साहब इन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो। और सेकेंडली इनके साथ साथ इनके एक और दोस्त का शुक्रिया जनाब आतिफ हाशमी साहब का, उन्होंने खैर बड़ी देर कर दी आते आते, मेहरबान आते आते। तो खैर फर्स्ट उन्होंने तो कब से कहा था कि ले जाएं, आप ही लेने के लिए नहीं जा रहे। खैर मुझे ये बता दें कि सबसे पहले तो हम आपके जो प्यारे लाडले खूबसूरत जिसको आप बड़ा फेवर देते थे, हालांकि वो सबसे बड़ा फितना है, पाक आर्मी के खिलाफ भौंकने वाला ऐसा बंदा। हम पाक आर्मी इस मेरी बात सुने, एक मेरी बात सुने, पाक आर्मी सबसे रली परचम का झूमर है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलना एक और बात है, कुछ जर्नैलों के खिलाफ बोलना और बात है। तो वो आर्मी के खिलाफ बोलता नहीं, वो आर्मी के खिलाफ नहीं बोलता, वो जर्नैलों के खिलाफ बोलता। मैं कोई उसकी साइड नहीं ले रहा, मुझे वो शख्स पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन जो बात एक सच है वो बात हमें माननी चाहिए। देखिए डिस इन्फॉर्मेशन तो फैलाता है नहीं, हाँ डिस इन्फॉर्मेशन वो फैलाता है, फितना है, उसके बहुत सारे फैंस हैं, हाँ जी फितना भी है। तो बस डिस इन्फॉर्मेशन कोई भी फैलाए हम उसके साथ नहीं हैं। वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दुश्मन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हमारे समाज का दुश्मन है। अगली बात आते हैं हम पीपल पार्टी पे। पीपल पार्टी के हवाले से मुझे बताएं कि जी मौजूदा जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं, ये कराची हॉस्पिटल के अंदर जो है एडमिट थे और शराब की बोतलें रखी हुई थी। चीफ जस्टिस साहब का चीफ जस्टिस साहब वहाँ गए तो वो शहद की बोतलें जो है वो उठा के लाए और कहा चेक करें, फिर भी लेकिन वो इल्जाम लगाते हैं खान साहब का चहेता चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस खुद उठा के लाया था, उसी ने सारा इन पीपी के साथ भी मिल गया था वो। नहीं तो आपकी लेबॉर्ट्री बेचारा चीफ जस्टिस क्या करे, आपका जो सिस्टम है वो उसने हर चीज़ को जमाल बना के रखा हुआ है। चीफ जस्टिस ने तो बेसिकली उसको शक हुआ, उसने कहा जी इसकी रिपोर्ट दें। अब रिपोर्ट तो सिंध लेबॉर्ट्री की थी, उन्होंने कहा जी शायद है, अब जस्टिस साहब को मानना पड़ गया। आप पता चला है आप पीपल पार्टी के खिलाफ हैं। पीपल पार्टी पीपल्स की पार्टी है, आवाम की पार्टी है। आप सर मुझे एक बात है, आपको किसने कहा, आपको किसने कहा, देखिए जी पीपल्स पार्टी पिछले 50 साल से ढिंढोरा पीटती आ रही है जमहूरियत का, ठीक है, रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर सब फेवल पे वो लोग रहे, ठीक है। हाकिम जरदारी साहब जब से पॉलिटिक्स के अंदर आए उन्होंने कौन सी हुकूमत चलने दी, देखें आप। अच्छा और मेरी बात सुनो, एक इमरान रियाज साहब पे भी बात कर लेते हैं। अभी कराची के अंदर पीटीआई के कारकुनों को, उनके जो नाज़मीन हैं, काउंसलर हैं, यूनियन काउंसलर, उनको उठा के अंदर डाले जा रहे हैं अपना मेयर कराची सेलेक्ट करवाने के लिए। कहाँ की जमहूरियत? अच्छा नहीं सिंपल इमरान रियाज पे हम आते हैं। जमहूरियत का तो पता चल गया कि शहद और एक तरफ वो शराब, दूसरी तरफ यूरिन और नौजुबिल्ला जुजियात या जो भी इल्ज़ामात, जहाँ जो कोई भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाएगा, मैंने पहले कहा वो पाकिस्तान का दुश्मन है, इस्लामी जमहूरिया रियासत पाकिस्तान का दुश्मन है। वो कोई भी हो, उसका तल्लक किसी भी शोबे से हो, हम उसे दुश्मन कंसीडर करेंगे। दुश्मन के साथ फिर सलूक भी दुश्मन वाला ही होता है। अब आते हैं इमरान रियाज के हवाले से। इमरान रियाज के हवाले से भी आपके राजा साहब बड़ी डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। सर राजा साहब मेरे, आप तो ऐसे कह रहे हैं जिस तरह मेरे दूर के रिश्तेदार हों या मेरे ससुराली हों, वो उनकी अपना मंतक है, अपनी इंफॉर्मेशन है, वो फैला रहे हैं। बेसिकली वो जो चाह रहे हैं पाकिस्तानी कौम को उकसाना चाह रहे हैं। अच्छा एक और बात इमरान रियाज पे तो हम बात कर लेते हैं, बात करनी भी हमने प्रॉपर। मुझे ये बताएं कि पीटीए वालों को क्या हुआ, जेड़ा आंदा बेचारा रोंदा है प्रेस कॉन्फ्रेंस से करता फिरता है मसला की ना। असल में बात ये है, इसका मतलब तो ये बात सच साबित हो गई है कि नून लीग और पीपल पार्टी जेलें काटने में
ग्रिप रखती है, तो पीटीआई वाले 10 दिन जेल में गुजारे। मेरी बात सुने, नून लीग और पीपल्स पार्टी आपको पता खिलाते पिलाते बहुत है, ठीक है, और पीटीआई वाले चाय बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खिलाते पिलाते। आपने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जल से धरने कवर किए हैं, कभी कभी तो आप खाली पानी पी के भी वापस आए हैं, याद है आपको? तो एक तो ये बात, कभी कभी एक ये बात मिलता था ना, कभी कभी, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जो पीटीआई के अंदर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर मम्मी डैडी लोग हैं, जिस तरह डॉक्टर शबाजगी लोग हैं, इब्राहिम हक साहब हो गए, मुसर जमशेद चीमा साहिबा हो गई, जिन लोगों ने ना तारीख पढ़ी ना उनको सियासत का पता, आज उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है और उनको ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जो भी अपोजिशन में रहे हैं उनकी छतरोल भी हुई है। आपको याद नहीं है जनरल यूब साहब का जब मार्शल लगा हुआ था तो फैज़ अहमद फैज़ को, हबीब जालिब को और कितने सारे लोगों को चौराहे के बीच छितर मारे जाते थे। ये बताएं कि ये साबित हो गया कि पीटीआई बर्गर पार्टी है। आपकी बात पीटीआई के कारकुन जो हैं वो बर्गर नहीं है, लेकिन जो ऊपर एलीट लीडरशिप बैठी हुई है वो बर्गर है। और ये उनके कारकुन नहीं, खान साहब से नीचे वाले लोग, और ये पीटीआई के लोग बहुत सारे वर्कर कारकुनान ने खान साहब को मैसेज भी पहुंचाए थे कि आप जो है ये जो मम्मी डैडी लोग बिठाए हैं इनको हटाएं। इमरान रियाज बड़ा जरूरी है, मुझे बहुत जरूरी। मुझे ये बताएं, पिछले बरोज सोमवार, अपडेट मुझे याद नहीं, पीर वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट में एक उनकी जो हेयरिंग हुई थी मियां अजहर साहब से, जिसमें 72 घंटे का टाइम दिया गया था, टॉक की थी। उस वक्त मैंने आपसे एक बात कही, आपने एक बात कही थी जी, मैं वो उस वक्त कुछ भाग दौड़ ऐसी लगी हुई थी, कभी एटीसी कोर्ट जा रहे हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो कभी सिविल कोर्ट जा रहे हैं, भाग दौड़ लगी थी। मैं माज़ीन नहीं बता सका कि AK साहब ने ये कहा था कि जो 72 घंटे का टाइम मिला है, 72 घंटे बाद फैसला ये होगा कि इमरान रियाज खान साहब का जो केस है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये आपकी पेशन गोई थी। तो मुझे ये बताएं कि ये तो उस वक्त था गैर मुअय्यना मुद्दत तक, अब ये इससे भी बात आगे बढ़ गई है सर। इससे बात इतना बड़ी है कि जब तक हम तहरीक इंसाफ को अपने इशारों पर नहीं ले आते, जब तक वो यस 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 नहीं करने लग जाते, तब तक इमरान रियाज साइड पे रहेगा। क्यों? चूँकि हम वन साइडेड बयानियाँ चलाएंगे, वन साइडेड अपनी प्रमोशन करेंगे, इनका बयानियाँ नहीं आने देंगे। बाकी सोशल मीडिया या इंटरनेट बंद करके जो कुछ उन्होंने तमाशा लगाना था 13-14 जमातों ने मिलकर लगाया हुआ है। टाइम सर ये तो हमारी तारीख का तसलसल है। देखें, अच्छा आज एक और खान साहब ने और काम किया, मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद साहब, मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी साहब का एक उन्होंने क्लिप लगा दिया, जबकि राय साहब जो हैं वो बहुत विजनरी इंसान हैं, वो इमाम शाह वलीउल्लाह के जो नज़रियात हैं उन पर वो बड़ी ग्रिप रखते हैं। उन्होंने एक जगह पर एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बातें जो की हुई हैं उसको शॉर्ट क्लिप निकाल के इमरान खान साहब ने ट्वीट पर शेयर किया। अब ये ऐसे ही है जैसे हम कहें कि नमाज की तरफ नहीं जाना चाहिए जब आप नशे की हालत में हो। इसमें से इतना जुमला लगा दिया कि ये लो जी, जो मैं बात कहता हूँ हकीकी तब्दीली की, ये मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आज का आप सुबह 10-11 बजे का इमरान खान साहब का वो ट्वीट उठा के देख लें, और उस पर मैंने मेंशन भी किया है, मैंने उसे किया दोबारा से, मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मुफ्ती साहब का जो है वो इस खान साहब हों या बाकी कोई भी लोग, उनसे कोई लेना देना नहीं है, और वो एक तारीखी तसलसल की बात करते हैं, और खान साहब को इसी सिस्टम का वो करिंदा समझते हैं। और टाइम की नज़ाकत का मद्देनज़र रखते हुए अली तल्ला साहब हम इजाज़त चाहेंगे। हम इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन आपसे इन तमाम मौज़ूआत पर राय लेते रहेंगे। सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी अहम जो मैं ख़बर देता चलूँ, मैंने नंगा करना है, अयां करना है इस बंदे को, जिस बंदे ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में डिसइंफॉर्मेशन की यलगार को इस वक्त तोल दिया हुआ है। आदिल राजा मेरी मुराद है। मैं शख्सियात पर बात करने से वैसे तो कतराता हूँ, लेकिन शख्सियात जब इज्तमाइयत पर कत्ल गारतगिरी और मुतशद्दद ज़हनियत की ग्रोथ को तरवीज दे रहे हों तो उस पर बात ज़रूर होनी चाहिए, चूँकि ये कौम का, ये माशरे का मामला होता है। इसी के साथ नाज़रीन, मुझे अपनी राय से आगाह कीजिए और मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद और मेरे मेज़बान अली तल्ला चौधरी साहब को, और सॉरी मेरे मेहमान को अली तल्ला चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान। अल्लाह ने के बाद।